आज मैं आपको एक नया मंगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मंगा में हमारा एमसी पूरी तरह से ओवर पावर है। करो, मज़ा आएगा। जैसे ही कहानी शुरू होती है आपको लगेगा कि ये एक नॉर्मल हीरो है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप देखेंगे कि उसका पावर लेवल बाकी सबको चौंका देने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है। जब वो अपने दुश्मनों से भिड़ता है बस एक ही झटके में सब खत्म। और उसकी एंट्री तो इतनी दमदार होती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। इस मंगा की कहानी भी इतनी एडिक्टिव है कि एक बार देखना शुरू किया तो छोड़ ही नहीं पाओगे। प्लॉट ट्विस्ट, एक्शन, इमोशन, सब कुछ है इसमें। और सबसे बड़ी बात, हमारा एमसी हर सिचुएशन में एकदम कूल रहता है। पावरफुल होने के बावजूद भी वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और यही उसकी खासियत है। पहाड़ों पर उसने फिर उससे कहा, तुम्हें जवाब देना होगा या मर जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि एसके सभी लोगों में से रक्तपात से डरेगा? आरटीओ ने जवाब दिया, नहीं, विकल्प स्पष्ट है। भले ही जिला 3D के सभी 176 मार्शल कलाकार एक साथ हमला करें, कोई रास्ता नहीं जिससे वे पश्चिम स्वर्ग तलवार मैट्रन को पार कर सकें। फिर उसने अपनी ऊर्जा को सक्रिय कर युद्ध शुरू कर दिया। उसने उससे कहा, अगर तुम्हारा सच में ऐसा करने का इरादा है तो जल्दी करो और सभी यिल 76 मार्शल कलाकारों को काट डालो। मैट्रन ने खुद से कहा, स्वर्गीय दानव संप्रदाय की कहानी हर दिन कठिन होती जा रही है, लगता है यह सच है। फिर उसने कहा, वह व्यक्ति जिस तकनीक का उपयोग कर रहा है वह दानव हृदय सुर्रा तलवार तकनीक है। लेकिन आरटीओ को कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या कह रही थी। उसने तब उसे बताया, जिस तलवार ने मेरी बेटी को काटा वह दानव हृदय सुर्रा तलवार तकनीक थी, जो स्वर्गीय दानव संप्रदाय की दूसरी सबसे बड़ी मार्शल तकनीक है। लेकिन आरटीओ ऊंची आवाज में बोला, यह असंभव है। यह दानव हृदय सुर्रा नहीं हो सकती, क्योंकि यह तकनीक तो हजारों साल पहले खो गई थी। यह केवल किंवदंतियों में है और हमारे संप्रदाय में किसी ने इसे कभी नहीं सीखा। उसने कहा, अगर तुम्हारा ज्ञान अधूरा है तो यह मेरी समस्या नहीं है। फिर उसने उसे फिर से पूछा, तुमने मूचिन के लिए हत्या का आदेश क्यों दिया? मूचिन राक एक पल के लिए अवाक रह गया। फिर उसने कहा, मैं मूच जिनका पीछा नहीं कर रहा था, मैं उस लड़की के पीछे था। कुछ घंटे बाद तलोवित्रा तारामंडल के पास सिविल जहाज माउंट हाग्रह पर पहुंचा। उन्होंने हैम काउंटी में निगरानी कैमरों से स्कैन किया, लेकिन हैरानी की बात थी कि यह पूरी तरह से खाली दिख रहा था। एसियंग ने पूछा, यह जगह खाली क्यों है? क्या यह किसी छुट्टी का समय है? रॉबर्ट ने कहा, शायद ऐसा न हो, क्योंकि सभी दुकानों के दरवाजे खुले हैं। सुनिया ने कहा, शहर में डेथ सेंस अधिक लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ जीवन का कोई संकेत नहीं है। रॉबर्ट उत्सुकता से सर यंग को हिला रहा था। उसने कहा, हमें तुरंत नीचे जाना चाहिए। मुझे यकीन है कुछ भयानक हुआ है, और या तो सभी मर चुके हैं या भाग गए हैं। फिर उसने पूछा, तुम अचानक इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि यह मेरा गृहनगर है। उसी समय हुइन रो रहा था जब वह देख रहा था। माउंट एच पर मूचिन ने उससे कहा, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बोलो। लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली थी, सुनिया ने उन्हें बताया कि उसने एक जीवन संकेत पाया है। स्थान को देखकर लगता है कि यह माउंट हुआ के मुख्यालय जाह पवेलियन के अंदर है। सिर यंग चौंक गई जब उसने जाह पवेलियन का नाम सुना, क्योंकि यह वही जगह है जहां माउंट एच संप्रदाय का नेता रहता है। सुनिया ने बताया कि भले ही यह एक ही व्यक्ति हो, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन संकेत बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि वाहिन कुछ जानती है, लेकिन वह कुछ नहीं कह रही थी। इसलिए वे सभी जाह पवेलियन की ओर बढ़े। पवेलियन को धुंध ने ढक रखा था और केवल कुछ हिस्से ही दिखाई दे रहे थे। उसी समय सिर यंग ने रॉबर्ट से पूछा, तुमने इस तरह का सूट क्यों पहना है? उसने बताया, मैं लड़ने आया हूं, जो कोई भी मेरे देश को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। सिर यंग ने पूछा, क्या तुम्हारा सूट अभी भी काम कर रहा है? क्योंकि तुमने इसे अपनी नौकरी से निकाले जाने के बाद गोदाम में रख। उसने सोचा था कि रॉबर्ट ने इसे बेच दिया होगा, लेकिन रॉबर्ट ने कहा, मैं हमेशा एक स्पेशल फोर्स सोल्जर रहूंगा, भले ही मैं थक गया हूं। सिरयंग ने फिर सुंजा से पूछा, क्या तुम अभी भी संकेत पा रही हो? सुंजा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन जीवन संकेत और भी मजबूत हो रहा है। यह इंसान भी नहीं हो सकता, सावधान रहो। सिरयंग ने सुनिया से कहा, हमें पहले जासूसी ड्रोन तैनात करना चाहिए ताकि हम पहचान सकें कि वह क्या है। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वह चीज़ इंसान नहीं है, रॉबर्ट पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा,
उस राक्षस को मारने के लिए। सिरयंग ने उसे नहीं रोका, बल्कि उन्होंने सतर्क रहते हुए उसका पीछा किया। वे कुछ देर तक चले, लेकिन अचानक सुरंग के भीतर से आग की जबरदस्त लहर उनकी ओर फेंकी गई। सामान्य स्थिति में इतनी ताकतवर आग उनकी जान ले लेती, लेकिन मूचिन काफी तेज था और उसने उन्हें बचा लिया। सिरयंग को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या था, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह यह थी कि मूचिन ने उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर वे उस जगह पहुंचे जहां रॉबर्ट था। रॉबर्ट धुएं में लिपटा हुआ था, क्योंकि उसने भी पहले उस पर फेंकी गई आग को रोक लिया था। सिरयंग को समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट जिंदा है या मर गया है, क्योंकि वह हिल नहीं रहा था। उसने सुंजा से पूछा, क्या वह मर गया है? सुंजा ने जवाब दिया, नहीं, वह ठीक है। सौभाग्य से कॉम्बैट आर्मर ने अपना काम किया, और वह इसलिए जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि वह शायद डर के मारे बेजान हो गया है। मूचिन अकेला खड़ा था और ऊपर देख रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जैसे कमरे में फूल खिल रहे हों। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो बहुत ही डरावनी ऊर्जा फैला रहा था, लेकिन मूचिन बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। सॉन्ग ने तब सुंजा से पूछा, क्या वह आदमी ही उस जीवन संकेत का स्रोत है? सुंजा ने जवाब दिया, हाँ, अगर डेटा सही है तो वह आदमी माउंट एच का नेता है, जिसे आमतौर पर फ्लोरिशिंग ब्लॉसम तलवार सम्राट यूजुआन के नाम से जाना जाता है। मूचिन ने उस फूल को छुआ और कहा, यह तथ्य कि बेर के फूल गर्मी से खिलते हैं, इसका मतलब है कि मैंने बेर के फूलों की स्वर्गीय सुगंध दिल की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि बेर के फूल बैंगनी क्यों खिले हैं। फिर उसने अनुमान लगाया कि बेर की स्वर्गीय सुगंध तकनीक बैंगनी धुंध देव कला के साथ मिल गई है। अगर ऐसा है तो चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। उसी समय हिन रो रही थी, क्योंकि वहां खड़ा आदमी उसका पिता था। सुनिए दोस्तों, मुझे माफ करिएगा, इस बार मैंने अपलोड में देरी कर दी। मैं कॉलेज में बहुत व्यस्त था, इसलिए समय पर अपलोड नहीं कर सका। मैंने इस वीडियो एक्सप्लेन को जल्दी किया ताकि दिन खत्म होने से पहले इसे पूरा कर सकूं। हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन दबाना न भूलें। आप इस वीडियो के बारे में अपने विचार भी कमेंट में लिख सकते हैं।